रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बांदा से खबर है जहां पर उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी है। जी हां, बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में से भर्ती किया गया है। देर रात मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई है। मुख्तार के वकीलों ने अनहोनी की आशंका जताई है। जी हां, देर रात मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। यूरिनल इन्फेक्शन का जिक्र आ रहा है सामने कि उनकी तबीयत जो खराब हुई है उसमें यह वजह है, लेकिन यहाँ पर मुख्तार के जो वकील हैं किसी अनहोनी की आशंका उनके द्वारा जताई गई है। क्या कारण है इसके पीछे, क्यों उन्होंने इस प्रकार की आशंका जताई है, वो ये देखना वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अस्पताल में भर्ती है मुख्तार अंसारी और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। सभी जांचें उसकी कराई जा रही हैं और जांच में यूरिनल इन्फेक्शन आया है जिसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जेल में बंद था मुख्तार अंसारी। जब इसकी तबीयत बिगड़ी उसके बाद बांदा मेडिकल कॉलेज में से आईसीयू में भर्ती किया गया। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर बांदा से, जहां पर जेल में बंद मुख्तार अंसारी की बिगड़ी तबीयत। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी घनश्याम निशांत चौरसिया। घनश्याम, यहाँ पर मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई है, क्या कुछ डॉक्टरों की तरफ से कोई बुलेटिन या फिर कोई अभी तक जांच के बारे में, उसकी तबीयत के बारे में कोई जानकारी मीडिया में साझा की गई है कि कब कब कैसी तबीयत है उसकी? लेकिन यहाँ उनके वकील ने थोड़ा सा आश्चर्य यहाँ पर ये जताया कि यहाँ पर कोई अनहोनी हो सकती है। इस अनहोनी का जिक्र किस तारतम्य में उन्होंने कहा है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या कुछ स्टेप उनके वकील ले सकते हैं या क्या कुछ अदालत में इस उनकी तबीयत खराब होने को लेकर कोई राहत की मांग सकते हैं, क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे दीपक, इसके पहले भी उन्होंने आरोप लगाया था। वकील के जरिए उन्होंने लिखित में कोर्ट को एक एप्लीकेशन दिया था। उस एप्लीकेशन में यह लिखा था कि उनको धीमा जहर यानी स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है और उसका जिक्र 19 मार्च को लेकर के खाने में दिए गए खाने को लेकर के था। 19 मार्च को खाने में उन्होंने कहा था कि जब मुझे खाना दिया गया उसके बाद मेरे नसों में दर्द होने लगा, पूरा शरीर अकड़ने लगा, धीरे धीरे ठंडा होने लगा, मुझे स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है जेल में। इसके बाद जेल प्रशासन ने इस मामले का खंडन किया था। हालांकि अभी ये मामला पेंडिंग है, इस मामले में सुनवाई और इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन आज तड़के सुबह यानी तकरीबन 3:55 पे उन्हें बांदा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और सुबह 8 बजे इसको लेकर के एक मेडिकल भी जारी किया गया है। हालांकि मेडिकल जारी करने का जो वक्त बताया गया है वो सुबह 8 बताया गया है, लेकिन मीडिया को ये तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे मीडिया के हाथ आई है कि आखिरकार इनकी जो है इनको क्यों भर्ती कराया गया, किन बात को लेकर के भर्ती कराया गया। इनका ये जो अभी जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है कब्ज का। इन्होंने जो खाना खाया, खाना खाने के बाद इनको कब्ज और पेट फूलने की शिकायत थी। इसके अलावा पेट में दर्द की शिकायत को लेकर के इनको वहां पे भर्ती कराया गया। लेकिन अगर अंदर के विश्वस्त सूत्रों की अगर बात माने तो उनकी हालत अच्छी नहीं है, उनकी हालत बेहद खराब है। और हालांकि जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है उसमें यह बताया गया है कि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन आईसीयू में नॉर्मल वार्ड से उनको आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कराया गया है। इससे यह साफ हो गया है कि वो नॉर्मल ट्रीटमेंट कराने के लिए वहां पे नहीं पहुंचे, उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। तो ऐसे में वहां पे आईसीयू में जो अन्य तीमारदार हैं, अन्य लोग जो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, उन तीमारदारों को बाहर निकाल दिया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि पूरे मेडिकल कॉलेज को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो भी लोग वहां पे तीमारदार हैं, जिनके अन्य लोग मरीज वहां पे भर्ती हैं, उन लोगों को भी काफी ज्यादा छानबीन की जा रही है, उनकी जांच की जा रही है। जांच करने के बाद ही वहां पे अंदर एंट्री देने के लिए कहा गया है। एक मरीज के साथ एक लोग रहे, ऐसा भी वहां पे फरमान जारी कर दिया गया है। बहरहाल जो अभी जो बताया जा रहा है इस बात जिसका अभी जिक्र किया है कि इसके बाद भी उन्होंने जान का खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पेशेंट के साथ या यूं कहे कि मेरे मुवक्किल के साथ यानी मुख्तार अंसारी के साथ कुछ भी हो सकता है। उन्होंने जो है जान के खतरे का आरोप लगाया है या फिर संशय जताया है। इसके पहले भी उन्होंने जताया था। हालांकि जेल प्रशासन लगातार इनके सभी आरोपों का खंडन करता रहा है, लेकिन अब एक बार फिर जो उन्होंने आरोप लगाया था उसी से संबंधित जो है उनको एक बीमारी
हुई है, जिसको लेकर के पेट में कब्ज की बात की जा रही है, पेट दर्द की बात की जा रही है, जिसको लेकर के उनको भर्ती कराया गया है। तो जाहिर बात है अब इसमें जांच भी हो सकता है, आरोप जो लगे हैं उसकी जांच भी बेहद महत्वपूर्ण है कि जांच होगा और क्या होगा उसमें क्या कुछ साफ हो पाएगा। जी, बहरहाल अभी वो उनका इलाज चल रहा है और वो स्थिर बताए जा रहे हैं। दीपक। घनश्याम, तो जिस तरह से उनका इलाज चल रहा है तो क्या उनके वकील कोई याचिका वगैरह दायर कर सकते हैं कि राहत दी जाए या कुछ और किसी चीज की तैयारी में है क्या उनके वकील इसको आधार बनाकर? क्योंकि पहले भी आपने बताया कि जेल प्रशासन पर आरोप लगा चुके हैं। देखिए दीपक, याचिका दाखिल करना उनको स्वायत्त है, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो याचिका दाखिल कर सकते हैं। इस मामले में लिखित उन्होंने शिकायत पहले ही की थी 19 तारीख को खाने को लेकर के। उसके पहले जो अगर बात करें तो अभी हाल ही में जो अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ उनको जो है फेक आर्म्स रखने के लिए, अवैध आर्म्स रखने के लिए जो है उनको सजा सुनाई गई है और उसके साथ साथ उनपे जो है कड़ी टिप्पणी भी कोर्ट ने कही है और आजीवन कारावास की सजा उनको सुनाई गई है। तो ऐसे में उनको राहत मिलना आसान नहीं है। कई मामले हैं, दर्जनों से ज्यादा मामले हैं, 8 से ज्यादा मुकदमों, 8 मुकदमों में वो सजा पा चुके हैं और 22 मुकदमे अभी भी उनके पेंडिंग है जो अभी जिनकी सुनवाई चल रही है। तो इनके एक लंबी फहरिस्त है घटनाक्रम की, क्रिमिनल की, क्राइम करने की। तो ऐसे में उनको राहत तो नहीं मिलने वाला। हाँ, राहत उसमें इसमें मिल सकता है कि इनके लिए विशेष खाना की प्रावधान हो सकता है कि अगर आपको मेडिकली अगर प्रिवेंट होता है कि आपको जेल का खाना काफी नुकसान कर रहा है तो आपको खाने में क्या दिया जा सकता है ताकि आप जेल में वो खाना खा करके आप स्वस्थ रह सके। इस बाबत उनको रिलीफ दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा, इस बाबत उनको रिलीफ दी जा सकती है। हो सकता है कि जेल प्रशासन पर लगातार आरोप लगाया जाए तो ऐसे में उनको वहां से हटा करके किसी अन्य जेल शिफ्ट करवाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो अभी तक जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं मुख्तार अंसारी को लेकर के जेल प्रशासन पे, वो मुख्तार अंसारी के खिलाफ काम करने को लेकर के उन पे कार्रवाइयां नहीं हुई है। मुख्तार अंसारी की मदद करने को लेकर के जेल प्रशासन को हटाया गया है, जिसमें एक जेल अधिकारी हैं, 2 डिप्टी जेल अधिकारी हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो वहां पे तो ये मदद ले रहे थे, फिर उसके बावजूद अभी ये आरोप लगा रहे हैं। तो इसको देखिए, ये इसके गुण और दोष के आधार पे, जांच के आधार पे ये तय होगा कि इनको ये मदद ले रहे हैं या फिर ऐसे आरोप लगा रहे हैं, कुछ इसके पीछे इनकी मंशा है। बहरहाल अभी इनकी तबीयत खराब है और उनको जो भर्ती कराया गया है, इनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं बताई जा रही है, हालांकि स्थिति स्थिर भी बताई जा रही है। अब अगले मेडिकल बुलेटिन का इंतजार है कि इसमें क्या कुछ अपडेट होता है कि जिन बीमारी को लेकर के इनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और आईसीयू में भर्ती कराया गया है। तो ऐसे में ऐसी कौन सी परिस्थिति थी और उस जो भी बीमारी है उस बीमारी की क्या स्थिति अभी तक है, क्या उसमें ठीक हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, स्थिति बिगड़ रही है या फिर वो किस कारण से हुआ है, ये सब सारी बातें अब जब साफ हो जाएगी तब ये अगला जो भी निर्णय है वो निर्णय सामने आ पाएगा। जी दीपक। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका घनश्याम। तो ये थे हमारे सहयोगी घनश्याम। उन्होंने बताया है कि अब जिस तरह से मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, हालांकि जो बुलेटिन जारी किया गया है कब्ज का जिक्र किया गया है, लेकिन आईसीयू में भर्ती करने के मायने हैं उनकी तबीयत में फिलहाल तो सुधार नहीं है। देखने वाली बात होगी कि आखिर उनके वकील क्या कुछ स्टेप लेते हैं।